मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक मतलब सॉल्व हो चुका था। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, मतलब यदि ए सममित और विषम सममित दोनों ए ही है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत मायने है इसमें। ये नहीं याद रहेगा तो इस सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो दिया है फ्रेंड्स कि ए सममित भी है और ए विषम सममित भी है। तो चलिए, यदि ए सममित है तो ए इक्वल टू ए डैश, और या ए डैश इक्वल टू ए, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ये सममित के लिए और ये विषम सममित के लिए। हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो है बी डैश ए बी, अब इसे हम सममित और विषम सममित दोनों प्रूफ करेंगे। यहाँ से देखिए, ये बी डैश ए बी, अगर हम इसे ए मान लेंगे या ए के बराबर सोचेंगे तो हम इसका यदि डैश सॉल्व करेंगे तो ए आना चाहिए मुझे। तो चलिए इसके डैश को सॉल्व करते हैं हम। यदि इसका डैश सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा ए बी का होल डैश। अब आप जानते हैं कि यदि ए बी का डैश होता है तो इसके इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश। तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ पर ए डैश इक्वल टू ए दिया गया है, मतलब इतना होता है, इसमें दिया है। ये सममित तथा विषम सममित है। तो बी डैश ए डैश का मान ए रख लेंगे और यहाँ पर बी हो गया। ये तो प्रूफ हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः यह सममित अवयव है। अब हम देखते हैं विषम सममित के लिए। तो यहाँ से बी डैश ए डैश, बी डैश और ए बी का होल डैश अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का होल डैश और बी का डैश। फ्रेंड्स, ये भी जो है यहाँ चलाएगा और ये यहाँ चलाएगा। जैसे देखिए यहाँ हम कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ए बी का डैश निकालेंगे तो बी डैश ए डैश होगा, और यहाँ पर भी ए है ए और बी है ए, तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर बी डैश ए डैश बी। तो ए डैश इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है माइनस ए, तो बी डैश माइनस ए बी, इसे हम लिख लेंगे माइनस बी डैश ए बी। अतः यह भी प्रूफ हो गया। अतः यह भी विषम सममित है। अतः यह भी विषम सममित है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यक्स वाई तथा जेड के मानों के लिए ज्ञात कीजिए कि यदि अवयव ए इक्वल टू इतना, समीकरण ए डैश ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां से ए डैश हम पहले निकाल लेते हैं। ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 0 2y जेड यक्स वाई माइनस जेड, यक्स माइनस वाई जेड, इतना हुआ। अब हम ए डैश और ए निकालेंगे। ए डैश ए इक्वल टू आई,
तो ए डैश हम रख लेते हैं मान इसका, इतना हो गया। अब हम इसे आगे की ओर सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने पर कितना आता है। फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने पर इतना आएगा। तो अब हम रख लेंगे, मतलब तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों का। तो 2x² इक्वल टू 1 होगा और x इक्वल टू हो जाएगा ±1/√2। और वैसे ही कमा देकर यहाँ से निकाल लेंगे, ये यहाँ से ही 6y² इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू ±1/√6 हो जाएगा। इतना हो गया। 2 का तो मान निकल गया। अब हम तीसरे का भी मान निकल लेते हैं, z का। 3z² इक्वल टू 1 और z इक्वल टू हो जाएगा ±1/√3। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो गया। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलने से पहले, ये अब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कि बेल आइकन दबाने से फ्रेंड्स ये होता है कि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, x के किस मान के लिए, मतलब किस मान के लिए इतना इक्वल टू, मतलब इतना है इक्वल टू 0 है। मतलब x के किस मान के लिए इतना इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मतलब इसमें x का मान पूछा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि इसमें x का मान पूछा है। हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। पहले हम इसका गुणा इसमें कर लेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे। और o है तो फ्रेंड्स, ये o जो है शून्य अवयव है, इसका मतलब 0 होता है। यहाँ से इसका यदि हम गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 2 दूना 4 6, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4 और इसका गुणा इसमें कर देंगे हम, इक्वल टू ओ है। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणा करने पर क्या आता है। हो जाएगा आपका 2 दूना 4 प्लस 4x। ये शून्य अवयव है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया, या वैसे भी लिख सकते थे, या एक ही लिख सकते हैं, मतलब एक ठो शून्य। अब 4 में कॉमन ले लेंगे यहाँ से और हो जाएगा 1 प्लस x और यहाँ पर शून्य। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा -1। तो x का मान -1 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a इक्वल टू इतना तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है, तो चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं हम। a² का पहले मान निकालेंगे हम, 3 - 1 1 2 और 3 1 2 -1 रहेगा यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 8 5 3 -5 आ जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब 5 पे डायरेक्ट 5 का मान ही निकाल कर रख लेते हैं। 3 × 5 = 15 -5 5 5 दूना 10 और यहाँ पर 7i इक्वल टू 7070 इतना है। अब हम इसी में इसका मान रख लेते हैं। तो चलिए मान रखते हैं। a² का पहले मान रखेंगे 8 - 5 3 5 और फिर 5 का 15 5 और 10 इतना है। इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, ये है प्लस में और ये प्लस में है, तो इसे हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जोड़ने पर क्या आता है यहाँ से।
चलिए जोड़ लेते हैं हम। 8 7 यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -5, यहाँ 10 हो जाएगा, और -15 5 -5 10 और इक्वल टू 0, और इस ये कट जाएगा और आ गया 0 इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS, यही आ गया, मतलब मेरा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे है, मतलब नीचे दिया गया है साड़ी में। तो बाजार फर्स्ट में देखिए कितना बिक्री कर रहा है, उत्पादन मतलब कितना कर रहा है। यह है 10,000, 2,000, 18,000, और 2 वाले में 6,000, 20,000 और 8,000। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि X, Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव बीजगणित के सहायता से बताइए। यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे हैं, कुल लागत ज्ञात कीजिए, मतलब 50 पैसे यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लेते हैं, माना कोई अवयव है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक अवयव है। यहाँ एक अवयव है जो बिक्री को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम अवयव बना लेंगे और बिक्री का जो रेट है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, हम जो क्वेश्चन ए दिया है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर नीचे अभी बी अवयव आएगा, एक ठो बी अवयव जो प्रत्येक इकाई के विक्रय मूल्य को दर्शाता है। अब इसके आगे ये जो अवयव बी है वो देख लीजिए क्या है, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 रुपये है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। यहाँ देखिए क्या होता है, अवयव गुणनफल ए बी प्रत्येक बाजार की कुल आय का अवयव है। तो यहाँ देखिए ये भी हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए ए बी जो है, ए बी है। अब इसे सॉल्व करने पर दोस्तों आएगा आपका 46,000 यहाँ पर, और दूसरे मार्केट में 53,000 आएगा। अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः
बाजार एक में कुल आय 46,000 रुपया, 46,000 रुपये तथा 2 में 53,000 रुपये हैं। अब देखिए क्या होता है आगे की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। यहाँ पर एक सी है, मान लेंगे सी। यहाँ सी प्रति इकाई के लागत मूल्य का अव्यूह है। तो यहाँ देखिए सी क्या है, सी है आपका 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 0.50 मतलब जो 50 पैसा दिया था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 1/2 ऐसे। अब यहाँ देखिए अव्यूह गुणनफल AC दोनों बाजारों का लागत मूल्य है, मतलब लागत मूल्य है और लागत मूल्य का अव्यूह है। तो चलिए हम लोग AC निकाल लेंगे यहीं से। अब इसे हमें सॉल्व करने पर प्राप्त होता है 31,000 यहाँ पर और यहाँ पर 36,000। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछा था क्या कि लाभ पूछा था। तो चलिए हम बाजार एक में लाभ निकाल लेते हैं। बाजार एक में लाभ, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य में से लागत को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ है 46,000 रुपया माइनस 31,000 कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा लाभ। तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 15,000 रुपये, इतना आया। अब देखिए बाजार दो में, बाजार 2 में लाभ 53,000 माइनस 36,000 कर देंगे, आ जाएगा 17,000 रुपया। अब कुल लाभ यहाँ से निकाल लेंगे, कुल लाभ जोड़ लेंगे 15,000 और 17,000, 15,000 प्लस 17,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32,000 रुपये। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।